हेलो फ्रेंड्स, उड़ान झारखंड जीके सीरीज ये 13 है। झारखंड के इतिहास का ये लास्ट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो झारखंड राज्य के निर्माण के लिए कौन कौन सा आंदोलन हुआ था वो उस पर ये सारा चीज़ इसमें आएगा। तो ब्रिटिश शासन काल जब चल रहा था उस टाइम पे झारखंड राज्य के लोगों पर अंग्रेजों के द्वारा शोषणकारी नीतियाँ लाया जा रहा था, जिसके विरोध में झारखंड के जो जनजाति लोग थे, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो आंदोलन कर रहे थे जगह जगह पे। और झारखंडियों द्वारा एक अलग राज्य हो, इसकी भी मांग की जा रही थी उस टाइम पे। ब्रिटिश शासन काल में ही झारखंड जो है पहले वेस्ट बंगाल या बंगाल प्रांत का अंग बना, उसके बाद ये बाद में बिहार प्रांत का अंग बन गया। एक परिषद था ढाका विद्यार्थी परिषद, इसकी रांची में एक ब्रांच था, रांची शाखा। और जो रांची में ब्रांच था उसको कौन चलाता था? जे बार्थोलमन चलाता था। यानी संचालक कर्ता कौन थे? जे बार्थोलमन। और इसी जे बार्थोलमन को ही झारखंड आंदोलन का जनक भी माना जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन आ रहा है कि झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो जे बार्थोलमन को माना जाता है। ये कौन थे? ये ढाका विद्यार्थी परिषद की एक ब्रांच रांची में थी और उसी को चलाते थे जे बार्थोलमन। तो वही रांची ब्रांच का ही ये संचालक था। फिर नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन आया, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO। और ये चाईबासा में, ये जे बार्थोलमन जो है वो कहाँ का निवासी था? चाईबासा का निवासी था। तो 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलमन ने किया था। और किस लिए किया था? तो गरीब जो क्रिश्चियन विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उनकी हेल्प कर सके। तो गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद पहुंचाने के लिए क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। 1912 ईस्वी में की गई थी और जे बार्थोलमन के द्वारा की गई थी, और जो कि चाईबासा का निवासी था। और बाद में ये संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों के लिए सामाजिक और आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया। यानी पहले ये क्या था? पहले ईसाई जो स्टूडेंट थे, जो गरीब लोग थे, उन्हीं की मदद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना था। लेकिन बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन झारखंड राज्य के जितने भी आदिवासी लोग थे, उनके सामाजिक और उनका पैसे से रिलेटेड आर्थिक विकास हो सके, उसके उत्थान में ये लग गए। फिर नेक्स्ट जो आया वो छोटा नागपुर उन्नति समाज। और इसका लीडर कौन था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था और कौन कौन लीडर था इसका? तो 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना हो गया था। और लीडर थे जुएल लकड़ा, पोल दयाल, बंदीराम उराव व ढेवले उराव। जुएल लकड़ा, पोल दयाल, बंदीराम उराव और ढेवले उराव, ये लोग सब लीडर थे, नेतृत्वकर्ता थे छोटा नागपुर उन्नति समाज के। और यह जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन था। आदिवासियों का जो पहला संगठन या पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में की हुई थी। और इसके लीडर कौन कौन थे? तो जुएल लकड़ा, पोल दयाल, बंदीराम उराव और ढेवले उराव। उसके बाद इसी छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। 1935 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा दोनों मिल गए, इनका विलय हो गया और राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके, इसके लिए ये लोग दोनों मिल गए थे। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही समाज या सभा जो है ये विलय हुए थे। किस लिए हुए थे? राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके इसलिए। और कब विलय हुआ था इन दोनों का? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा की स्थापना जो है वो दिसंबर 1938 ईस्वी में हो गया था। ये किस लिए हुआ था? अलग राज्य के लिए एक सुसंगठित और योजनाबद्ध संघर्ष के लिए आदिवासी महासभा की स्थापना हुई थी। और एक साल बाद 1939 ईस्वी में इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? थियोडर सुरीन को। थियोडर सुरीन को 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा की पहला अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
उसके बाद 1939 ईस्वी में ही आदिवासी महासभा का अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। थियोडोर सुरीन के बाद फिर जयपाल सिंह मुंडा को इसी आदिवासी महासभा का अध्यक्ष चुना गया, बनाया गया। फिर नेक्स्ट यूनाइटेड झारखंड पार्टी। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है वो 1948 ईस्वी में हुआ और किसके द्वारा हुआ? जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा हुआ। बाद में ये जो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किस चीज़ का गठन किया गया? झारखंड पार्टी का गठन किया गया। तो झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। फिर यूनाइटेड पार्टी का गठन किसने और कब किया था? 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा, इन दोनों ने मिलकर यूनाइटेड पार्टी का गठन किया। फिर नेक्स्ट है झारखंड पार्टी। 1950 ईस्वी में जो पहले से आदिवासी महासभा था उसी का नाम चेंज करके अब क्या बना दिए? झारखंड पार्टी। और ये किसके द्वारा बनाया गया? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1950 ईस्वी में बनाया गया। और संविधान सभा में छोटा नागपुर के तरफ से, छोटा नागपुर वाला जो एरिया है वहाँ से आदिवासी नेता के रूप में जयपाल सिंह मुंडा जो है वो उसके रूप में प्रतिनिधित्व किए थे। 1952 ईस्वी में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। तो इस तरह से पहली बार ये चुनाव में खड़े हुए और विपक्षी दल के रूप में ये सामने आए थे झारखंड पार्टी 1952 ईस्वी में। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। और इसमें इसे कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो झारखंड पार्टी को 33 सीटें जो है वो प्राप्त हुई थी। झारखंड पार्टी द्वारा अलग राज्य निर्माण से रिलेटेड संबंधी अपनी मांग को ये लोग लोकसभा में, फिर बिहार का विधानसभा के समक्ष उठाया। और इस पार्टी ने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी अपनी जो एक झारखंड राज्य हो उससे रिलेटेड अपनी सिफारिशें रखी थी। किसके सामने? राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी। फिर 10 फरवरी 1961 ईस्वी में बिहार विधानसभा में पहली बार अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? सीताराम जगतराम के द्वारा। तो 10 फरवरी 1961 ईस्वी में अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए एक प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो बिहार की विधानसभा में और सीताराम जगतराम के द्वारा। फिर ये झारखंड पार्टी जो है अब ये कांग्रेस में मिल गया, कांग्रेस में जुड़ गया और इसमें विलय हो गया। तो ये कब हुआ था? 1963 ईस्वी में हुआ था। और किसकी पहल पे हुआ ऐसा? तो बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा थे, उनकी पहल पे ये झारखंड पार्टी अब कांग्रेस में विलय हो गया 1963 ईस्वी में, 1963 में। फिर नेक्स्ट है बिरसा सेवा दल। तो इसमें बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में बिरसा सेवा दल का गठन हुआ। और किस लिए हुआ? तो आदिवासियों के आंदोलन को और अच्छा करने के लिए, उनको मुखरता प्रदान करने के लिए बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। फिर से आंदोलन को तीव्र बनाने के लिए अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 ईस्वी में 1967 में हुआ। नेक्स्ट है हुल झारखंड पार्टी। और हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा हुआ? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है सोनत संथाल समाज और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में सोनत संथाल समाज की स्थापना हुई। और किसके द्वारा हुई? तो शिबू सोरेन के द्वारा। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम जो हम लोग आजकल बोलते हैं। और इसकी जो इस पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की पार्टी का गठन 4 फरवरी 1973 ईस्वी में हुआ था। और उस टाइम पे 2 लीडर थे, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। इन दोनों के नेतृत्व में जेएमएम पार्टी का गठन हुआ था 4 फरवरी 1973 ईस्वी में। इन दोनों में से एक जन अध्यक्ष बन गया इस संगठन का और एक महासचिव नियुक्त किया गया। तो अध्यक्ष बना विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन को महासचिव नियुक्त किया गया। और इनका मेन रीज़न क्या, मेन जो इनका एक एम था वो क्या था, उद्देश्य क्या था इस पार्टी का? तो अलग से राज्य का निर्माण हो उसके लिए संघर्ष, तो अलग राज्य निर्माण हेतु संघर्ष और महाजनी प्रथा के खिलाफत, यानी कि जो गिरवी रखते थे पहले और महाजन पे पैसे उधार लिया जाता था तो उसके खिलाफ भी था।
तो महाजनी प्रथा की खिलाफत और विस्थापितों के पुनर्वास, फिर से उन्हें वास दिया जाए, स्थान दिया जाए जो भी लोग विस्थापित हो रहे हैं उन पे, और वन कानून जो भी था, उन जंगल या वन से रिलेटेड जो भी नियम कानून थे उसके विरोध में जो जंगल कटाई हो रही थी, जैसे आंदोलन का इनका लक्ष्य को निर्धारित किया गया था इनके द्वारा, जेएमएम के द्वारा। तो इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा अलग राज्य निर्माण हेतु संघर्ष, महाजनी प्रथा की खिलाफत और विस्थापितों के पुनर्वास और वन कानून के विरोध में जंगल कटाई जैसे आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। फिर नेक्स्ट है आजसू पार्टी। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 22 जून 1986 ईस्वी में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू पार्टी, आजसू नाम का जो संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी। और इनकी जो रणनीति थी, इनकी रणनीति थी खून के बदले खून। इसकी रणनीति की घोषणा किए थे सूर्य सिंह बेसरा। आंदोलन के दौरान एक रणनीति की घोषणा किए थे सूर्य सिंह बेसरा, जो कि था खून के बदले खून। नेक्स्ट है झारखंड समन्वय समिति। सितंबर 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति जेसीसी का गठन किया गया। तो जेसीसी झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? सितंबर 1987 ईस्वी में। और किस लिए हुआ था? तो झारखंड आंदोलन, इतने जगह जगह पे आंदोलन हो रहे थे, तो उन सभी को शामिल, उन आंदोलनों में शामिल जो 53 विभिन्न अलग अलग दल थे, उन अलग अलग दलों को एकजुट करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो वो समिति का नाम था झारखंड समन्वय समिति और गठन सितंबर 1987 ईस्वी में किया गया था। और इसके लिए एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। झारखंड समन्वय समिति का सम्मेलन, इसका आयोजन जून 1987 ईस्वी में हुआ था, जो कि रामगढ़ वाले एरिया में हुआ, और जिसमें 25 लोगों की 25 सदस्यों का एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था 25 सदस्यीय तदर्थ समिति। इसका गठन हुआ था जून 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति के सम्मेलन में। और इस समिति का संयोजक किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को इस समिति का, यानी कि जो 25 सदस्यीय तदर्थ समिति है, उस समिति का संयोजक नियुक्त किया गया था डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को। उसके बाद ये दिसंबर 1987 ईस्वी में ये झारखंड समन्वय समिति ने जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा। तो इस तरह से जो भारत के तत्कालीन उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, उनको बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इन सभी जिलों, इन 4 जिलों के अलग अलग जगहों को मिला के 21 जिला बनाया गया और 21 जिला को मिला के एक झारखंड राज्य का निर्माण हो, उसका ज्ञापन सौंपा। और ये ज्ञापन किसने सौंपा था? तो झारखंड समन्वय समिति ने सौंपा था। और कब सौंपा था? दिसंबर 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट है झारखंड विषयक समिति। इसका गठन कब हुआ था? तो केंद्र सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था 23 अगस्त 1989 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? BS लाली इनकी अध्यक्षता कर रहे थे इस समिति के, जिसमें 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। इसमें मेंबर्स कितने थे? तो 24 मेंबर थे, 24 सदस्य थे, जिनका एक झारखंड विषयक समिति बना और उसका गठन किया गया। फिर नेक्स्ट है झारखंड पीपुल्स पार्टी। और इस पार्टी का गठन आजसू के जो सहयोगी दल थे उसके रूप में 1991 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसको JAAC भी बोलते हैं, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। इसका फुल फॉर्म हो गया इंग्लिश में, हिंदी में हो गया झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। इसका गठन कब हुआ था? तो एक राजकीय अधिसूचना जारी किया गया था इसका गठन का, वो 7 अगस्त 1995 ईस्वी में। और उसके एक दिन बाद 8 अगस्त 1995 ईस्वी में ये औपचारिक रूप से इसका गठन हो गया। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष शिबू सोरेन को चुना गया और सूरज मंडल को इस परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया।
झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो है वो किसको मिलाकर किया गया, तो संथाल परगना के 18 जिला और छोटा नागपुर को मिलाकर इस परिषद का गठन किया गया। फिर नेक्स्ट, राज्य गठन अंतिम चरण। बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन के लिए जो एक संकल्प पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजा गया था, वो कब भेजा गया था, 22 जुलाई 1997 ईस्वी में। फिर 1998 ईस्वी में केंद्र सरकार क्या किया कि बिहार विधानसभा द्वारा जो पारित संकल्प है उसके आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित, यानी उस टाइम पे झारखंड को क्या बोलते थे, वनांचल राज्य, तो वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसकी स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा, जिसे कि बिहार विधानसभा से नामंजूर कर दिया गया। बिहार विधानसभा उसको नामंजूर कर दिए उस स्वीकृति को, जिसके बाद 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार के द्वारा एक अलग झारखंड राज्य के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब बिहार सरकार के द्वारा अलग झारखंड राज्य, इसके लिए इन्होंने एक विधेयक पास किया, विधेयक को स्वीकृति दिया जिसका नाम था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। और ये कब दिया था बिहार सरकार के द्वारा, ये 25 अप्रैल 2000 को दिया गया था। उसके बाद ये 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया गया। अब लोकसभा में भी पारित हो गया, राज्यसभा में भी पारित हो गया। नेक्स्ट 25 अगस्त 2000 को अब राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने भी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर दिया और उसे अपनी स्वीकृति दे दिया। इस तरह से राष्ट्रपति के.आर. नारायण भी अपनी स्वीकृति दे दिए 25 अगस्त 2000 में। और फाइनली 15 नवंबर 2000 को देश का 28वां राज्य के रूप में झारखंड नाम का एक अलग राज्य का चित्र अंकित हो गया भारत के मानचित्र में, और झारखंड 28वां राज्य बन गया 15 नवंबर 2000 में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व को भी देख लेते हैं। झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण उस टाइम पे। फिर राज्य गठन के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थी। और जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उनकी सरकार थी, यानी केंद्र, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार किस पार्टी के थे, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसकी सरकार थी। उसके बाद राज्य गठन के समय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, तो जब राज्य का गठन हुआ उस टाइम पे बिहार राज्य में मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। फिर 1988 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो वर्तमान में झारखंड है वही वनांचल प्रदेश की मांग की गई थी। तो बीजेपी के द्वारा वनांचल प्रदेश की मांग कब की गई थी, 1988 ईस्वी में की गई थी। साइमन कमीशन के द्वारा भी झारखंड को अलग राज्य बनाने की एक अनुशंसा की गई थी, जिससे कि कोई सफलता प्राप्त तो नहीं हुई थी। तो ये कब हुई थी, ये 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भी एक बार ट्राई किया था। 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन द्वारा जो अलग झारखंड राज्य उसके गठन के लिए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया था। और ये झारखंड जो है वो पूरे बिहार का कितना प्रतिशत है, तो पूरे संयुक्त बिहार का ये 46% जमीन है, भूभाग है। कोयला के झारखंड के धनबाद के कोयला क्षेत्र में ए.के. राय का नेतृत्व में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो श्रमिक संघ आंदोलन भी हुआ था जिसके लीडर कौन थे, ए.के. राय, और ये किस एरिया में हुआ था, धनबाद के कोयला क्षेत्र में। फिर आता है किसान सभा। किसान सभा का गठन किसने किया था, ढेवले उरांव ने किया था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में ढेवले उरांव ने किसान सभा का गठन किया था। चलिए इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो ये जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन CSO की स्थापना कब की गई थी, 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये जे बार्थोलमन के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है,
इसका मेन उद्देश्य क्या था? इस क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था? तो ईसाई जो स्टूडेंट थे, गरीब जो थे, उनका हेल्प करना। स्टार्टिंग में तो यही उद्देश्य था, यही मूल उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर बी, गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद देना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये जे बार्थोलोमन जो है वो किस महाविद्यालय के छात्र थे? ये हजारीबाग में जो महाविद्यालय है, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, वहाँ के छात्र थे जे बार्थोलोमन। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन कौन सा था? तो सबसे पहला जो आदिवासियों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था वो था छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन, आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन था। क्वेश्चन नंबर 7, एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है। तो ये जो ढेबले उराव है ये तो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के लीडर थे। ये जुएल लकड़ा भी लीडर थे और पोल दयाल भी लीडर थे, लेकिन थियोडर सुरीन जो है वो छोटा नागपुर उन्नति समाज के लीडर नहीं थे। नेक्स्ट है किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया था? तो इसी छोटा नागपुर उन्नति समाज को ही साइमन कमीशन, इस संगठन के द्वारा साइमन कमीशन को, छोटा नागपुर उन्नति समाज नाम के जो संगठन थे उनके द्वारा ही साइमन कमीशन को 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस संगठन ने सबसे पहले छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी? तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज ही एक ऐसा संगठन है जो कि सबसे पहले छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 10, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब स्टार्ट हुआ था? तो 1928 ईस्वी में ही अलग झारखंड राज्य हो उसके लिए संघर्ष शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका प्रकाशन किया गया था? तो मुंडारी भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा आदिवासी पत्रिका जो है वो प्रकाशन किया गया था मुंडारी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया? तो 1931 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया गया। और किसान सभा के सचिव कौन थे? पोल दयाल जो थे वो किसान सभा के सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष किसान सभा का विलय जो है वो छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया? तो 1935 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है और किसान सभा ये दोनों का विलय हो गया, दोनों जुड़ गए। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1932 ईस्वी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोनीफेस लकड़ा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे। क्वेश्चन नंबर 17, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले सचिव कौन थे? इग्नेस बेक जो है वो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 18, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अलग राज्य हेतु सुसंगठित और योजनाबद्ध एक संघर्ष करना ही आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य था, कि अपना एक अलग सा राज्य हो और वो सुसंगठित हो, अच्छे से गठन हो उसका, और योजनाबद्ध एक संघर्ष हो, वही आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 20, आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो थियोडर सुरीन जो थे वो आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष थे और उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 21, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब दूसरा अधिवेशन जो हुआ उसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, किस व्यक्ति ने पहली बार पृथक झारखंड राज्य की मांग की? जयपाल सिंह ने ही पहली बार पृथक झारखंड राज्य की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 23, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1948 ईस्वी में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया।
और ये किसके द्वारा किया गया था? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन 1948 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, खरसवा गोलीकांड की घटना कब हुई थी? 1 जनवरी 1941 ईस्वी में खरसवा में गोलीकांड की एक घटना हुई थी। और उसका प्रमुख कारण क्या था? खरसवा में गोलीकांड क्यों हुआ था? क्योंकि सरायकला और खरसवा वाला जो एरिया जो अभी झारखंड में है वो उड़ीसा राज्य का अंग उसको बनाया जाना था, जिसके खिलाफ इनमें लड़ाई हुई थी और जिसकी वजह से ये गोलीकांड हुआ था खरसवा में। खरसवा गोलीकांड के नाम से उसको जाना जाता है, जो कि सरायकला और खरसवा को उड़ीसा राज्य का अंग बनाया जाना था, जिसके विरोध में ये गोलीकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह जो थे वही झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो जमशेदपुर में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो आदिवासी सभा। झारखंड पार्टी का पुराना नाम आदिवासी सभा था। क्वेश्चन नंबर 31, किस पार्टी ने अलग झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का समर्थन भी प्राप्त किया? तो ये था झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी ने ही अलग झारखंड राज्य हो उसके लिए आंदोलन किए। उस दौरान वे आदिवासियों के साथ साथ जो आदिवासी नहीं भी थे, गैर आदिवासियों का भी समर्थन जो है वो प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 32, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये तो आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था ये झारखंड पार्टी पहले। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? तो 1952 ईस्वी में झारखंड पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था, 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो चुनाव चिन्ह था मुर्गा। 1952 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ उसमें झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। क्वेश्चन नंबर 35, 1952 ईस्वी में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो टोटल 33 सीटें झारखंड पार्टी को मिली थी। 1952 ईस्वी में जो एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें झारखंड पार्टी को कुल 33 सीटें मिली थी। क्वेश्चन नंबर 36, किस पार्टी ने सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी? तो ऐसा झारखंड पार्टी ने सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी जो सिफारिश है वो रखी थी झारखंड पार्टी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन कब हुआ? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की जो टीम है वो रांची कब आई थी? तो ये 5 फरवरी 1955 ईस्वी में आई थी। 5 फरवरी 1955 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची आई थी। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? तो इस तरह से टोटल 16 जिलों को मिलाकर एक झारखंड राज्य का गठन हो इसका प्रस्ताव जो है वो रखा गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने समक्ष में 16 जिलों को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार विधानसभा में सबसे पहले किसने एक पृथक झारखंड राज्य गठन का प्रस्ताव रखा था? तो सबसे पहले ये सीताराम जगत राम जो थे वो बिहार विधानसभा में सबसे पहले एक पृथक झारखंड राज्य का गठन हो उसका प्रस्ताव रखे थे सीताराम जगत राम ने। क्वेश्चन नंबर 40, किस तिथि को सीताराम जगत राम के द्वारा बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड निर्माण का प्रस्ताव रखा गया? तो ये 10 फरवरी 1961 ईस्वी में सीताराम जगत राम के द्वारा बिहार विधानसभा में पहली बार एक पृथक झारखंड निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। क्वेश्चन नंबर 41, 1961 ईस्वी में सीताराम जगत राम द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत अलग झारखंड राज्य निर्माण के प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हुई?
तो इस पर चर्चा के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई, ये निरस्त हो गया था। 1961 ईस्वी में सीताराम जगतराम के द्वारा जब सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा गया था बिहार विधानसभा में झारखंड राज्य के निर्माण के लिए, उस पे क्या हुआ, पहले चर्चा हुआ और चर्चा के बाद वो निरस्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड पार्टी का विलय जो वो किस पार्टी में किया गया? तो इसका विलय कांग्रेस में किया गया। तो झारखंड पार्टी अब किस में मिल गया? कांग्रेस में, कांग्रेस के साथ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया? तो ये आपका 1963 ईस्वी 1963 में ये झारखंड पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, किसकी सिफारिश पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया? तो किसने सिफारिश किया था इसके लिए? विनोदानंद झा, जो कि उस टाइम पर बिहार का सीएम था, बिहार का मुख्यमंत्री था, जिसके सिफारिश पे झारखंड पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, विनोदानंद झा कौन थे जिनकी सलाह पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 46, विनोदानंद झा के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार सरकार में जयपाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे? तो ये पंचायती राज के मंत्री थे। जयपाल सिंह जो थे उस टाइम पे पंचायती राज के मंत्री थे। विनोदानंद झा के जब मुख्यमंत्रित्व का काल चल रहा था उस टाइम पे बिहार सरकार में जयपाल सिंह जो थे वो किस विभाग में मंत्री थे? पंचायती राज वाले विभाग में मंत्री थे जयपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 47, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया था 1967 में। क्वेश्चन नंबर 48, किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया? तो 1969 में 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई? तो जो झारखंड पार्टी थी वो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? N.E. होरो। ऑप्शन नंबर डी, N.E. होरो जो थे वो झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। कब? तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर जब अलग हुए थे उस टाइम पर झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष N.E. होरो थे। क्वेश्चन नंबर 51, बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया था? 1967 में 1967 ईस्वी में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो ललित कुजूर ने बिरसा सेवा दल की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 53, हुल झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जस्टिन रिचर्ड जो थे वो हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 55, किस क्षेत्र में हुल झारखंड पार्टी जो है वो सक्रिय था, एक्टिव था? तो ये संथाल परगना वाले क्षेत्र में हुल झारखंड पार्टी एक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 56, हुल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष किया गया था? 1970 ईस्वी में 1970 में हुल झारखंड पार्टी का विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया? तो शिबू मुर्मू ने प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 58, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1968 ईस्वी में 1968 में अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कार्तिक उरांव के द्वारा अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 60, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? शिबू सोरेन ने शिवाजी समाज की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 61, सोनोत संताल समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 ईस्वी में सोनोत संताल समाज की स्थापना हुई थी। और ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था? शिबू सोरेन के द्वारा ही सोनोत संताल समाज की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63, किस वर्ष
मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी। 1971 ईस्वी में 1971 में मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64, मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी, ये पूरा कमेटी का नाम है, कमेटी या समिति का नाम है मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी। इसके अध्यक्ष थे ए के राय इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था? 4 फरवरी 1973 ईस्वी में जेएमएम का गठन किया गया था। 4 फरवरी 1973 1973। क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का जो पार्टी था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो। और पहले महासचिव कौन थे? तो शिबू सोरेन जो है वो जेएमएम पार्टी के पहले महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 68, जेएमएम द्वारा किस वर्ष जंगल काटो अभियान चलाया गया? 1978 में 1978 ईस्वी में जेएमएम के द्वारा पहली बार जंगल काटो अभियान चलाया गया था 1978 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड आंदोलन में शामिल जो अलग अलग दल शामिल हुए थे झारखंड के आंदोलन में, उसको एकजुट करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था झारखंड समन्वय समिति। ये इसका गठन कब किया गया था? 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था, ताकि जो अलग अलग दल थे, 53 अलग अलग दल थे झारखंड के आंदोलन में, उन सब को एकजुट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो जैक का अध्यक्ष शिबू सोरेन था। क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? सूरज मंडल जो था वो उपाध्यक्ष था जैक का। क्वेश्चन नंबर 72, आजसू पार्टी का गठन कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। 1986 में आजसू पार्टी का गठन हुआ था और इसके लीडर कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा आजसू पार्टी के गठन का लीडरशिप किए थे, गठन का नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 74, और आजसू पार्टी द्वारा गठन के बाद किस रणनीति की घोषणा की गई थी? सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। तो खून के बदले खून, ये रणनीति की घोषणा सूर्य सिंह बेसरा ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 75, आजसू पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की जो थे वो आजसू पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। आजसू पार्टी के पहले महासचिव कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा आजसू पार्टी के पहले महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 77, किस राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में आजसू पार्टी का गठन किया गया था? तो झामुमो नाम की जो राजनीतिक जेएमएम जो है झामुमो, इनकी राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में ही ये आजसू पार्टी का भी गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, किस वर्ष झामुमो ने आजसू पार्टी अलग हो गई? झामुमो से आजसू पार्टी अलग हो गई। अच्छा, जेएमएम अलग हो गया, ये झामुमो अलग है और उसी झामुमो की छत्र छाया में आजसू पार्टी का गठन हुआ और फिर झामुमो से भी आजसू पार्टी क्या हो गया? अलग हो गया। 1987 ईस्वी में 1987 में झामुमो से आजसू पार्टी अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया? सितंबर 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, इसका उद्देश्य क्या था? तो झारखंड आंदोलन में जो शामिल अलग अलग दल थे, विभिन्न दल थे, उनको एकजुट करना ही झारखंड समन्वय समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 81, कितने पार्टियों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? तो टोटल 53 अलग अलग दल के लोग थे जिनको एकजुट करने का उद्देश्य था झारखंड समन्वय समिति का गठन। क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ किया गया था? रामगढ़ वाले एरिया में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था और इसके संयोजन किसको बनाया गया था? तो विशेश्वर प्रसाद केसरी। झारखंड समन्वय समिति के संयोजन विशेश्वर प्रसाद केसरी थे। क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड समन्वय समिति के द्वारा किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति को अलग से झारखंड राज्य के निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा गया था? 1989 ईस्वी में 1989 में झारखंड समन्वय समिति के द्वारा
जो भारत के राष्ट्रपति थे उनको एक पृथक झारखंड राज्य के निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड समन्वय समिति के द्वारा भारत के किस राष्ट्रपति को अलग राज्य के गठन हेतु ज्ञापन सौंपा गया था? तो भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन को अलग राज्य के गठन के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया था झारखंड समन्वय समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार से अलग वनांचल नाम से एक राज्य के गठन की मांग किस पार्टी द्वारा की गई थी? भाजपा पार्टी के द्वारा बिहार से अलग एक वनांचल नाम का राज्य हो उसकी गठन की मांग जो है वो भाजपा के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस वर्ष बिहार से अलग करके एक वनांचल राज्य के गठन की मांग की गई थी भाजपा के द्वारा? तो ये 1988 ईस्वी में भाजपा के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी थी उनके द्वारा बिहार से अलग राज्य हो वनांचल नाम का राज्य उसके गठन की मांग की गई थी 1988 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जेक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? शिबू सोरेन को, जो कि JAC झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद उसका अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया था 1995 ईस्वी में गठित थी। क्वेश्चन नंबर 89, 1995 ईस्वी में जो गठित जेक था उसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? सूरज मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया। और बिहार विधानसभा में किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1997 ईस्वी में बिहार विधानसभा में अलग झारखंड राज्य उसके गठन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार विधानसभा में किस वर्ष बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक स्वीकृत किया गया? तो 2000 ईस्वी में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है वो उसकी स्वीकृति मिली थी बिहार की विधानसभा में 2000 में। क्वेश्चन नंबर 92, झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान की? तो KR नारायण ने झारखंड राज्य गठन के लिए संसद से पारित जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 था उस पर अपना हस्ताक्षर कर स्वीकृति दिया था। क्वेश्चन नंबर 93, किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद झारखंड राज्य के गठन का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया? तो 25 अगस्त 2000 में। राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पे ये जो विधेयक आया था इस पे भारत के राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, जिसकी वजह से झारखंड राज्य का निर्माण होना ही था। तो ये साइन किस दिन किया था? 25 अगस्त 2000 को। क्वेश्चन नंबर 94, झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जिस टाइम पे झारखंड राज्य का गठन हुआ उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर 95, झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री उस टाइम पे राबड़ी देवी थी। इस तरह से ये भी खत्म हो गया और बिहार और झारखंड का जो इतिहास का इतने सारा चैप्टर था वो भी खत्म हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।